हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव आपका फिजिक्स टीचर। द्वारा ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा और आज आपका ऑप्टिक्स में स्टार्ट होगा लेंस। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सर रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। आज आपकी जो क्लास है वो लेंस के अबाउट है। तो लेंस, सबसे पहले लेंस होता क्या है भाई लेंस? चलिए, हमने क्या किया, एक सॉलिड ग्लास स्फीयर लिया। सॉलिड ग्लास स्फीयर मैंने क्या किया, उसके कोनिक्स कट कर लिए, उसके फ्रस्टम्स कट कर लिए कुछ इस तरह से 1, 2 एंड 3 कट कर लिया। देखिए, पहला पार्ट ऐसे है सर, दूसरा पार्ट आपका ऐसे है और तीसरा पार्ट आपका ऐसे है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सर अगर ध्यान से देखोगे, दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 3 दोनों सेम है, और जो अगला पार्ट है पार्ट 2 वो थोड़ा अलग है। राइट? ये देखिए, मैंने क्या किया, एक सॉलिड ग्लास स्फीयर लिया। सॉलिड ग्लास स्फीयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। राइट? अब मैंने क्या किया, इस सॉलिड ग्लास स्फीयर के फ्रस्टम्स मतलब कोनिक्स को कट किया। कट करने का तरीका आपको दिख रहा है सर, 1, 2 और 3 ऐसे कट किया। पहला पार्ट और तीसरा पार्ट दोनों सेम है, जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ा अलग है। किसी भी लेंस को उसके दोनों सरफेस के नाम से डोमिनेट करते हैं। ये देखिए, इसका ये वाला हिस्सा उभरा हुआ है, उभरने को बोलते हैं वैक्स। ठीक है सर, दोनों हिस्सा उभरा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये देखिए, इसका अंदर वाला हिस्सा दबा हुआ है, उसे कहेंगे एब। एब नाम रखा गया बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस, दैट्स व्हाई इसका नाम रखा गया बाई कॉन्वेक्स और इसका नाम रखा गया बाई कॉनकेव। कॉनकेव याद रखिएगा, लेंस को हमेशा उसके दोनों सरफेस के नाम से जाना जाता है। जैसे अब सुन लो, ऐसे देख लो, जो एक लेंस ऐसे है, अब ये हिस्सा कॉन्वेक्स है, ये हिस्सा क्या प्लेन है, तो क्या आप इसे बाई कॉन्वेक्स कह दोगे? नहीं ना, दोनों लेना पड़ेगा। एक हिस्सा कॉन्वेक्स है, दूसरा हिस्सा क्या आपका प्लेन है। तो सिंपल लेंस सर, एक सॉलिड ग्लास स्फीयर लिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। सर अगर उनके कोनिक्स को इस तरह से कट कर दिया गया तो ये जो कोनिक्स हैं जो बनेंगे उन्हें नाम रखा गया लेंस। ठीक है सर, अगर दोनों हिस्सा उभरा हुआ है नाम रखा गया बाई कन्वेक्स लेंस, एंड दोनों हिस्सा अंदर की तरफ दबा हुआ है नाम रखा गया बाई कनकेव लेंस। चलिए, अब आई बात बाई कन्वेक्स लेंस के बारे में सर। बाई कन्वेक्स लेंस के बारे में सर, इधर आइए सर, लिखा गया बाई कन्वेक्स। नाउ दिस इज बाई कन्वेक्स लेंस। सर देखा गया, इस पर अगर कोई रेस पैरेलल आती हैं, ऑल द रेस विच आर पैरेलल टुगेदर, जब इस पर इंसिडेंट होती है तो एक ही पॉइंट पे जाकर के मीट कर जाती हैं। एक ही पॉइंट पे जाकर क्या करती है? मीट कर जाती है। जबकि अगर देखा गया बाई कॉनकेव में, बाई कॉनकेव में सर दिस इज बाई कॉनकेव लेंस जी। इस पर जब कोई रे पैरेलल इंसिडेंट होती है तो देखा गया ये से क्या करती है, फैला देती है, इस तरह से डाइवर्ज कर देता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, और इसका नाम लिखा गया डाइवर्जिंग लेंस। राइट? सो ऑल द रेस विच आर पैरेलल टुगेदर, जब इस पर इंसिडेंट होगी मैंने एक ही पॉइंट पे मीट कराएगा सर, नाम रखा गया कन्वर्जिंग लेंस, और ऑल द रेस जो इस पर इंसिडेंट होगी ये उसे फैला देगा, नाम लिखा गया डाइवर्जिंग लेंस। राइट? तो लेंस दो टाइप का होता है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, बाई कन्वेक्स एंड बाई कॉनकेव। करेक्ट? अब थोड़ा आगे चलते हैं सर, देखिएगा बेटा सर, अगला पॉइंट सर, दिस इज बाई कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज बाई कॉनकेव लेंस। ध्यान से देखिएगा बेटा, दिस इज बाई कॉनकेव लेंस। लाइन बी से ड्रॉ किया गया और फिर ऊपर और थोड़ा नीचे। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर, आप यहां पे सर मैंने क्या किया बेटा, ये देखिए मैंने इतने हिस्से की बात की सर। ये देखिए, यहां पे एरिया ऑक्युपाइड ज्यादा है, यहां पे एरिया ऑक्युपाइड क्या है, कम है। अगर मैं लेंस के मिड से जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे एरिया लूं तो यहां पर एरिया ऑक्युपाइड ज्यादा है, यहां पर एरिया ऑक्युपाइड क्या है, कम है। सर लेंस की थ्योरी है, लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है, और प्रिज्म के अंदर क्या होता है, डिस्पर्शन होता है। प्रिज्म के अंदर क्या होता है, डिस्पर्शन मतलब डेविएशन होता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपने देखा यहां पर एरिया ऑक्युपाइड ज्यादा है तो प्रिज्मों की संख्या, नंबर ऑफ प्रिज्म ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, इरेगुलर मैनर में होंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट ज्यादा करेंगे, मतलब यहां पर डेविएशन कम होगा। अगर वो फैलेंगे नहीं तो कन्वर्ज होंगे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस।
सर अगर यहां पे देखेंगे एरिया ऑक्युपाइड कम है, यहां पे नंबर ऑफ प्रिज्मों की संख्या, नंबर ऑफ प्रिज्म क्या है, कम है, तो कैंसिलेशन कम होगा, मतलब डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए कन्वर्ज नहीं करेगा, इसे क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ये जो प्रिज्म की थ्योरी बोली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सर। जैसे अगर आपने किसी लेंस को मोटा लिया, ध्यान रखिए, इसका मैं आगे डिस्कस करूंगा। अगर आपने किसी लेंस को मोटा लिया, थिक लेंस लिया, तो ध्यान रखिए इसके सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे आप एक, उसकी इमेज बनेगी एक से ज्यादा, और हर इमेज अलग अलग साइज की बनेगी, अलग अलग कलर की बनेगी। इसको कहते हैं क्रोमेटिक एबरेशन या एक्रोमेटिज्म। एक्रोमेटिज्म ये इनएबिलिटी है। इस इनएबिलिटी को रिमूव करने का सबसे आसान तरीका होता है, आप लेंस को क्या करेंगे, पतला लेंगे। जैसे ही लेंस आप पतला लोगे, नंबर ऑफ प्रिज्म जो इन्वॉल्व होंगे वो कम हो जाएंगे, डिस्पर्शन मतलब एक्रोमेटिज्म या क्रोमेटिक एबरेशन जैसी इनएबिलिटी को हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रिज्म थ्योरी फॉर अ लेंस, ठीक है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस एंड बाई कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस मत बोलिए, दोनों सरफेस का नाम लेके बोलिए, बाई कन्वेक्स एंड बाई कॉनकेव। अब बातें और भी हैं, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। चलिए अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ऑप्टिक्स में बहुत मायने रखती हैं, राइट। देखो सबसे पहले लिखा गया पोल, POLE, पोल ऑफ अ लेंस, पोल ऑफ अ लेंस। आए बेटा, पोल ऑफ अ लेंस। चलिए दिस इज अ लेंस, ओके सर। देखिए लेंस के इतने पोर्शन से रिफ्रैक्शन हो सकता है, इतने पोर्शन से रिफ्रैक्शन हो सकता है। ये पोर्शन देख रहे हो, इतने पोर्शन से रिफ्रैक्शन हो सकता है। इस पोर्शन का जो सेंटर कहलाता बेटा ना, उसी को कहते हैं क्या चीज, पोल। तो एक पोल यहां पाया जाएगा बेटा, और एक पोल आपका यहां पाया जाएगा। तो लेंस के जितने पोर्शन से रिफ्रैक्शन हो सकता है, उस पर्टिकुलर सर्कमफ्रेंस का जो सेंटर होता है उसे कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल। आइए, अगर यही लेंस आपका बाई कनकेव लेंस है, ध्यान से देखिए बेटा, दिस इज बाई कनकेव लेंस। तो देखिए इसके इतने पोर्शन से रिफ्रैक्शन हो सकता है, सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल, एंड इसके इतने पोर्शन से रिफ्रैक्शन हो सकता है, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल। अब एक छोटी सी बात, चलिए मान लीजिए हम यही देखते हैं सर, सपोज कीजिए मेरा ऑब्जेक्ट इधर है, तो रे मेरी इधर से आएगी, इधर की तरफ जाएगी। कंसेप्ट सीखेगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर है तो रे इधर से आएगी, इधर की तरफ जाएगी। सर रे जिधर से आती है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट होता है वो वाला पोर्शन नेगेटिव होता है, और उसका अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वाइस वर्सा। सपोज करो अगर इसी लेंस में आपका ऑब्जेक्ट इधर होता तो फिर रे इधर से आती, इधर की तरफ जाती, फिर ये नेगेटिव होता, ये कैसा होता, पॉजिटिव होता है। तो कन्वेंशन यही है कि जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर से रे आएगी, वह पोर्शन नेगेटिव होगा, उसका अपोजिट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, अब सुनो बेटा, चूंकि रे इधर से आई तो सबसे पहला सरफेस ये पाया गया सर, दैट्स व्हाई लिखा गया P1, और दूसरे वाले को क्या लिखा गया, P2। सिमिलरली अगर रे इधर से आ रही है, ये नेगेटिव, इधर की तरफ कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो फिर ये कहलाएगा P1, ये क्या कहलाएगा, P2। तो अगर आपका लेंस थिक है तो पोल्स की संख्या एक से ज्यादा होगी, दो होगी, P1 एंड P2। तो पोल किसी भी लेंस के लिए वो पॉइंट होता है, लेंस के जितने पोर्शन से रिफ्रैक्शन होता है उस सर्कमफ्रेंस के सेंटर को ही क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, राइट। अगर लेंस थिक है तो पोल दो हैं, P1 एंड P2। ऑब्जेक्ट जिधर होगा रे उधर से आएगी, वो पोर्शन नेगेटिव, उसके अपोजिट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगला टॉपिक देखते हैं इससे बेटा, ऑप्टिकल सेंटर, जिसका सिंबल होता है बच्चे O। ये देखिए दिस इज अ लेंस, कौन सा लेंस है ये, बाई कन्वेक्स लेंस, करेक्ट। ऑप्टिकल सेंटर किसी लेंस के भीतर वो पॉइंट होता है जहां से अगर कोई रे पास हुई, बिना मुड़े हुए, बिना डेविएट हुए सीधी आर पार निकल जाती है। इट इज अ पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू व्हिच व्हेन रे पास मूव्स विदाउट डेविएशन। मतलब ये देखिए दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। क्यों, देखो ध्यान से, एक रे आई बिना मुड़े हुए सीधी आर पार निकल गई। ये देखिए एक रे आई बिना मुड़े हुए, सर बिना मुड़े हुए सीधी आर पार निकल गई, राइट। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। यहां देख लो, अगर आप बात करते हो बाई कनकेव लेंस की, सर बाई कनकेव लेंस, यहां भी ऐसा ही होता है। ये देखिए दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। रे आई बिना मुड़े हुए सीधी आर पार निकल गई, ये देखिए रे आई बिना मुड़े हुए सीधी आर पार निकल गई। तो ऑप्टिकल सेंटर किसी लेंस के भीतर एक ऐसा पॉइंट जहां से कोई रे पास होती है, बिना मुड़े हुए सीधी आर पार निकल जाती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। ऐसा होता क्यों भाई, आइए जरा मैं इसको आपको समझाता हूं सर। ओके, मैंने आपसे क्या बोला था बेटा, मैंने आपसे बोला था लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लो, सपोज करो आपने इस रे को देखा, बिना मुड़े हुए सीधी आर पार निकल गई,
तो इस पोर्शन को ध्यान से देखिए, इस पोर्शन को नीचे वाले को सर, दोनों की एरिया क्या है, सेम है। मतलब जितने प्रिज्म यहां पे होंगे उतने प्रिज्म यहां पे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट सिमेट्री में होंगे, कट जाएंगे। सो डेविएशन एंगल कितना हो गया, 0। रे बिना मुड़े हुए सीधी आर पार निकल जाएगी। चलो आप यहां देख लो, चलो देखो ध्यान से, ये रे बिल्कुल सीधी जा रही है बेटा, यस। जितनी एरिया ऊपर है उतनी एरिया क्या बोलो, नीचे। देख लो, जितनी एरिया ऊपर उतनी एरिया क्या हो गया, नीचे। मतलब जितने प्रिज्म यहां पे होंगे उतने प्रिज्म आपका यहां पे होंगे, दोनों अपोजिट सिमेट्री में होंगे, कट के कितना हो जाएगा, 0। सो डेविएशन एंगल कितना हो गया भाई, 0। अगर डेविएशन ही नहीं होगा तो रे सीधी आर पार निकल जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर किसी लेंस के भीतर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से कोई रे बिना मुड़े हुए सीधी आर पार निकल जाती है। एक्चुअल में ऑप्टिकल सेंटर को रेफरल पॉइंट भी कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। जी सर, लेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर किया जाता है। सो ऑप्टिकल सेंटर इज ऑलवेज नोन एज रेफरेंस पॉइंट या रेफरल पॉइंट। 2 पॉइंट हो गया, पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब आता है तीसरा पॉइंट। बेटा ये तीसरा पॉइंट जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है सर। लिखा गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर इसे कहते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई, आइए समझते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर बाई कन्वेक्स के लिए बारे में। बाई कन्वेक्स, सो दिस इज बाई कन्वेक्स लेंस। इसको ऐसे मिलाया गया बेटा, ये देखिए सर, यहां मिला दिया, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये लिखा गया P1, राइट सर। 1 लिखा आपने, मतलब रे इधर से आ रही है, नेगेटिव है बच्चे, इधर किधर गया, कैसा बोले पॉजिटिव, ये कितना हो गया P2। अब पूरी बात ध्यान से सुनना। हाँ जी बेटा, अब अगर मैं इतने हिस्से को ध्यान से देखूं, दिस वन, इस वाले कर्व को, ये देखो, इतने हिस्से को ध्यान से देखो, इतने हिस्से को अगर मैं इसका सर्कल बनाऊं, इतने हिस्से का, ऐसे बनेगा सर्कल, बनेगा। इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसी को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस सरफेस। सिमिलरली आप देख रहे हैं ये वाला कर्व, इसका सर्कल किधर बनेगा, इधर बनेगा, ऐसे, राइट। इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोबारा देख लीजिए, ये मेरे पास एक बाई कन्वेक्स लेंस है, लाइक दिस, राइट सर। मैंने बोला हम इतने हिस्से की बात कर रहे हैं, इतने हिस्से का अगर हम सर्कल कंप्लीट करें तो कुछ ऐसे बनेगा, राइट। देखो ध्यान से, ये P1 है, यहां क्या पाया जाएगा, C1। और अगर मैं इतने हिस्से का सर्कल कंप्लीट करूं, इधर बनेगा सर, राइट। इसका C2 यहां पे होगा, उसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक लेंस का दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1 एंड C2। इस वाले सरफेस का C1, इस वाले सरफेस का कितना हो गया, C2। सुनेगा, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां ध्यान देखो बेटा, इसके जो R1 वैल्यू है वो कैसा, पॉजिटिव है, और R2 कैसा बोलो, नेगेटिव है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कन्वेक्स लेंस में 2 होगा सर, P1 C1 and P2 C2। C1 and C2, these two are center of curvature, and R1 and R2, these are radius of curvature। हो गया। अगला देखते हैं सर, नेक्स्ट बाई कॉनकेव के लिए, बाई कॉनकेव के लिए सर, फॉर बाई कॉनकेव लेंस। जी आइए देखते हैं सर इसके लिए। सो दिस इज बाई कॉनकेव लेंस, ये देखिए सर, दिस इज बाई कॉनकेव लेंस। इसको बनाया गया बेटा ऐसे सर। मैंने मान लिया ये P1 है, मान लिया P2 है, ये कितना आपका O है। ऑफ कोर्स ये वाला पोर्शन नेगेटिव, ये वाला पोर्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। रे इधर से आ रही है, इधर की तरफ जा रही है, करेक्ट। अब ध्यान से देखो बेटा जी, हमने क्या किया बेटा जी, ये P1 देखो, इस कर्व को देखो, इसका सर्कल कहीं यहां बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, ऐसे, राइट। इस सर्कल का सेंटर कहलाएगा C1। तो इस वाले कर्व का कर्वेचर C1 पाया गया। सिमिलरली जब इसका बनाओगे कर्व तो इधर पाया जाएगा सर। चलो जी, इस कर्व का सेंटर पाया जाएगा कितना बोलो, C2, राइट। एंड ऑप्टिकल सेंटर से C1 तक के डिस्टेंस को कहेंगे R1, यहां पे क्या कहोगे, R2, राइट। देखो बेटा ये नेगेटिव हुआ, ये कैसा हुआ, पॉजिटिव। इसका मतलब बाई कनकेव लेंस में भी 2 कर्वेचर हैं, R1 एंड R2। ध्यान से देखो, वहां पे R1 पॉजिटिव था, यहां पे R1 नेगेटिव है, वहां पे R2 नेगेटिव था, यहां पे R2 कैसा है, पॉजिटिव है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। 1 मिनट और समझ लो, जैसे मान लो हमारे पास एक लेंस ये है, करेक्ट,
मैंने कुछ ऐसे बना दिया, लिख दिया P1, यहां क्या लिख दिया मैंने P2। और बेटा जी मैंने बोला अगर आप लिख दिया P1 मतलब रे इधर से आ रहा है नेगेटिव, इधर की तरफ जाएगा कैसा बोलो पॉजिटिव, करेक्ट है। तो ध्यान से देखो, अगर आप इस P1 कर्व वाले सरफेस का सर्कल बनाते हो तो कुछ ऐसे बनेगा बेटा, ध्यान से देखिए, इसका सेंटर यहां पाया जाएगा, मतलब सर इसका कर्वेचर यहां से यहां तक पाया जाएगा R1, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव एरिया बना। लेकिन जब बात करोगे P2 सरफेस की, सर ध्यान से देखो, ये फ्लैट है, ये क्या P2 सरफेस क्या है, फ्लैट है, और आप पढ़ क्या रहे हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई जब कर्व होगा तब तो एचर होगा ना, इसका मतलब ये तो कर्व है ही नहीं, इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि ये फ्लैट है। तो हम कह सकते हैं जो P2 C2 होगा, जिसको कहते हैं R2, वो कैसा होगा, नॉट डिफाइंड। तो कुल मिला के अगर दोनों सरफेस कर्व वाला है तो दो कर्वेचर होगा, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर एक हिस्सा फ्लैट हो गया तो एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए सब, तो हमने पढ़ाया आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ, सर लिखा गया फोकस एंड फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल लेंथ। चलिए सर, पहला फॉर बाई कन्वेक्स, दिस इज बाई कन्वेक्स लेंस। सर ये हो गया P1, ये हो गया O, यहां पाएगा P2, यहां पाया जाएगा C2, यहां पाया जाएगा C1। ये देख रहे हो, ये जो रे जा रही है सर, इसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। यस, इस रे का नाम क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। आप इसे एक रे की तरह भी ट्रीट कर सकते हो जो ऑप्टिकल सेंटर से बिना मुड़े हुए सीधी आर पार निकल जा रही है। सो दिस पर्टिकुलर एक्सिस इज कॉल्ड एज, क्या कहोगे, प्रिंसिपल एक्सिस या रेफरेंस एक्सिस भी कहते हैं। एक एक्सिस है, या आप इसे रे भी कह सकते हो, जो ऑप्टिकल सेंटर एंड पोल से क्या होती है, पास आउट होती है। अब थॉट क्या है, सो थॉट ये है, वो तमाम रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वे तमाम रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, यस, जब इस लेंस पर इंसिडेंट होंगी, इसका बिहेवियर क्या है, कन्वर्जिंग है, तो इनको क्या करेगा, एक ही पॉइंट पे जाकर के क्या करेगा, मीट करवा देगा। So that point is called as focus. That point is called as focus. So all the rays which are parallel to principal axis, all the rays which are parallel to principal axis, when incident on the surface of lens, gets converges and meeting at a point on principal axis, that point is called as focus. Right? Sir, ध्यान से देखना, सर इधर से आ रहा है नेगेटिव, इधर की तरफ गया पॉजिटिव। ऑप्टिक्स में दो टाइप्स की रे बनाई जाएंगी, एक होगा कंप्लीट, तो उसे कहेंगे रियल, अगर बन गया डॉटेड उसे कहेंगे वर्चुअल। ठीक है सर, देखो अगर लाइन कंप्लीट है तो रियल होगा, डॉटेड है तो वर्चुअल होगा। बताइए ये लाइन कंप्लीट है या डॉटेड है, कंप्लीट है, दैट्स व्हाई क्या बन गया, रियल। मतलब ये जो फोकस होगा बेटा वो कैसा होगा, रियल होगा। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को कहेंगे फोकल लेंथ, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ध्यान रखिए सर, सब बाई कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, और कैसी होती है, रियल होती है, करेक्ट। अब यही चीज हम पढ़ेंगे बाई कनकेव लेंस के लिए। सर आइए, फॉर द बाई कनकेव लेंस, दिस इज बाई कनकेव लेंस। ये देखिए सर, लाइक दिस, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, दैट है बच्चों। ये देखिए, ये P1 है, ये P2 है, ये O है। सर 1 लिख दिया आपने, नेगेटिव होगा, इधर कैसा लिखेंगे आप, पॉजिटिव। सर दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। जी सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तमाम रेज आई, तमाम रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, इसने क्या किया, इसने उसको डाइवर्ज कर दिया। ये देखो, इस तरह से क्या किया, डाइवर्ज कर दिया। अब अगर ये डाइवर्ज हो गई तो क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कभी मीट करेंगी, सर बिल्कुल नहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो फिर इनको डॉटेड पीछे की तरफ प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा, डॉटेड ऐसे, आप इनको डॉटेड पीछे की तरफ क्या करेंगे, प्रोलॉन्ग करेंगे। हाँ जी, ये हिस्सा भी क्या बनाएंगे आप, डॉटेड। जहां पे जाके मीट करेगा उसे क्या कहेंगे, फोकस, करेक्ट। ये देखिए, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को कहेंगे फोकस, फोकल लेंथ। सही, इस बार नेगेटिव हुआ, क्यों, नेगेटिव एरिया में है, और कैसा हुआ, वर्चुअल हुआ। मतलब बाई कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ऑलवेज, और कैसी होती है, वर्चुअल होती है। तो व्हाट इज फोकस एंड फोकल लेंथ, द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ लेंस कन्वर्जेस एंड अपीयर टू एंड पासिंग थ्रू or appear to pass a point on principal axis, that point is called as focus, and optical center से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। वे तमाम रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, जब किसी लेंस के सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट करती हैं या मीट होती हुई अज्यूम्ड होती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, एंड ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। देखो
अपीयर टू मीट, दिस इज कॉल्ड एज अपीयर टू मीट। और बाय कन्वेक्स लेंस में क्या था? मीट, वहां अपीयर नहीं था, वहां रियल था, राइट? सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। सवाल एक बहुत छोटा सा है। क्या छोटा सा भैया सवाल है? आपने कहा वो तमाम रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हों, जब वो रिफ्लेक्ट होंगी, एक पॉइंट पे मीट होंगी या मीट होती हुई अज्यूम्ड होंगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। अब मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। सपोज करो जिन रेस की बात आप कर रहे हैं, जिनके थ्रू आपने फोकल लेंथ निकाला है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो तो क्या होगा? आइए मैं समझाता हूं सर। लाइक दिस इज बाई कन्वेक्स लेंस। आप कोई सा भी लेंस ले सकते हो भाई। दिस इज बाई कन्वेक्स लेंस सर। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, पोल एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात को समझिए, चलिए सर समझिएगा सर। मैंने तमाम रेस लिया, तमाम रेस बेटा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। क्या इनमें से कोई सा भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है? बिल्कुल नहीं है। तो सर वो कन्वर्ज करेंगी सर, बिल्कुल करेंगी सर, और जाके कहीं ना कहीं क्या करेंगी? मीट करेंगी सर। वो कन्वर्ज करेंगी सर, और जाके कहीं ना कहीं क्या करेंगी? मीट करेंगी सर। तो उसके बाद हमें करना ही है बेटा, वो जहां जहां मीट करती हैं, जहां जहां मीट करती हैं, उन तमाम पॉइंट को मिला दीजिए। मिला देंगे ना आप, तो देखेंगे सर आपको एक प्लेन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एक प्लेन मिलेगा। इसका नाम रखा गया फोकल प्लेन। फोकल प्लेन से फोकल प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है सर? इसका मतलब वो तमाम रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, उनकी सहायता से भी हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। करना क्या होगा? वो तमाम रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, रिफ्लेक्शन के बाद जिन जिन पॉइंट से मीट करेंगी सर, उन तमाम पॉइंट को मिलाने के बाद एक फोकल प्लेन बनेगा। वो फोकल प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। एंड ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे आप? फोकल लेंथ कहेंगे। क्लियर हुआ? तो फोकस क्या हो गया, फोकल लेंथ भी क्या हो गया। अब आगे सुनेंगे बेटा। नेक्स्ट अब लिखा गया अपर्चर, APERTURE। अपर्चर या इसे गेट भी कहते हैं। इसका सिंबल होता है डी। अपर्चर या गेट। सुनिए, हमारे पास एक लेंस है, ध्यान से देखना बेटा। ऐसे लेंस के इतने पोर्शन से रिफ्रैक्शन हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज बाउंड्री एंड दिस इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट बाउंड्री। देखो बेटा, दिस इज कॉल्ड एज बाउंड्री एंड दिस इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट बाउंड्री। जी, तो लेंस के जितने पोर्शन से रिफ्रैक्शन होता है, उसकी स्मॉलेस्ट बाउंड्री को ही हम कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं बेटा? अपर्चर, राइट? चलो यहां देख लो। व्हाट इज दिस? दिस इज बाई कनकेव लेंस। जी सर, इसके इतने पोर्शन से रिफ्रैक्शन हो सकता है सर। यस, इसकी इस बाउंड्री को क्या कहेंगे आप? अपर्चर। तो लेंस के जितने पोर्शन से रिफ्रैक्शन हो सकता है, उसकी जो स्मॉल बाउंड्री होता है, उसे क्या कहते हैं आप? अपर्चर कहते हैं, राइट? चल बेटा, एक फंडा है सर, लिखा गया आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। व्हाट इज आई? सर लिखा गया इंटेंसिटी ऑफ इमेज। इंटेंसिटी ऑफ इमेज, यस सर। इंटेंसिटी ऑफ इमेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर का स्क्वायर। मतलब मैं समझाता हूं सर। चलिए, हमारे पास एक लेंस ये है, इसका अपर्चर ये है। हमारे पास एक लेंस ये है, इसका अपर्चर ये है। देखो ध्यान से, ये अपर्चर बड़ा है, ये अपर्चर क्या है? छोटा है। तो भैया जिसका अपर्चर बड़ा होगा वो ज्यादा रेस को गैदर करेगा। नंबर ऑफ रेस गैदर ज्यादा होंगी, यहां पे नंबर ऑफ रेस गैदर क्या होगा? कम होंगी। अगर रेस ज्यादा गैदर हुई तो एक ही पॉइंट पे जब जाके मीट करेंगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा रेस एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। और एज कंपेयर टू दैट यहां पे नंबर ऑफ रेस क्या है? कम है, क्योंकि अपर्चर कम है। दैट वाई जब एक पॉइंट पे मीट करेंगी, वहां बनने वाली इमेज की ब्राइटनेस क्या होगी? कम होगी। दैट्स वाई वी कैन से इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर का स्क्वायर, राइट? तो मैंने आपको बताया पोल क्या होता है, मैंने आपको बताया ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, मैंने बताया रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मैंने आपको समझाया फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होता है, और मैंने आपको समझाया अपर्चर क्या होता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिन्हें लेंस के बारे में आपको जानना जरूरी है। चलिए, अब कुछ बातें आगे भी हैं। ठीक है बेटा, अब थोड़ा हम आगे पढ़ते हैं सर। फॉर लेंस आपने पढ़ा था 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f 1/v 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सर, इसको कहते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला या फिर इसे हम लोग स्टूडेंट्स
फॉर्मूला भी कहते हैं, स्टूडेंट्स फॉर्मूला। ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते समय एक स्टूडेंट ऑप्टिक्स के जिस भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेगा उसे कहते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मूला। यस, आप जब लैब में जाते हो तो बाई कन्वेक्स या बाई कनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालते हो, आप इस लेंस के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो। चूंकि आपने इसका इस्तेमाल लैब में कर लिया, एक स्टूडेंट के द्वारा किया गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टूडेंट्स फॉर्मूला। करेक्ट है। अब छोटी छोटी बातें, व्हाट इज यू? ऑफ कोर्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। व्हाट इज वी? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। एंड व्हाट इज एफ? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। करेक्ट है। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब यहां कुछ बातें हैं, सीखिएगा सर। आइए समझते हैं सर। सबसे पहले हमने बात किया फॉर बाई कन्वेक्स लेंस। फॉर बाई कन्वेक्स लेंस, बेटा ध्यान से देखिएगा। बाई कन्वेक्स लेंस जी सर, सबसे पहले इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। सर ध्यान से देखिए, यहां पे u कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है तो रे इधर से आएगी, तो ऑफ कोर्स u कैसा होगा? नेगेटिव। याद रखिएगा सर। अब बचा v, आपने बोला ना इधर नेगेटिव होगा, इधर कैसा होगा? पॉजिटिव। ध्यान से देख बेटा, अगर लिखा गया इफ, सर इफ अगर v पॉजिटिव आया तो वो कहलाएगा रियल, और अगर v नेगेटिव आया तो कहलाएगा आपका वर्चुअल। ध्यान से सुनिए सर, अगर v इमेज इधर बना पॉजिटिव है तो उसे कहेंगे रियल, और अगर इमेज आपका इधर ही बन गया नेगेटिव तो उसे क्या कहेंगे आप? वर्चुअल। राइट। ध्यान रखिए, बाई कन्वेक्स लेंस में दो चीज फिक्स है, एक तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा? u तो हमेशा नेगेटिव ही होगा सर। फर्क कहां पड़ेगा? फर्क पड़ेगा v पर। अगर निकाले आने पर v पॉजिटिव आ गया तो रियल आएगा, और अगर नेगेटिव आ गया तो कैसा आएगा आपका? वर्चुअल आएगा। एक एक पॉइंट को समझाते हैं, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट, इफ u लेस देन f। चलो जी, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से क्या है? छोटा है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से क्या है? छोटा है। आइए सर कैसे? चलिए, हमने कंसीडर कर लिया u इक्वल्स टू f/2, साथ में नेगेटिव। चलो भाई, आपने कहा ना आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से छोटी होनी चाहिए, तो मैंने एक डिस्टेंस लिया जो f से छोटा हो, मर्जी ले लो, आप f/4 ले लो, आप f/8 ले लो, मतलब एनी डिस्टेंस ले लो जो f से क्या हो? छोटा हो। आइए, तो मैंने लिखा सर फार्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u। एक्चुअल में ये फार्मूला है। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। चले जी, हमने f की जगह लिखा पॉजिटिव। क्यों भाई? क्यों पॉजिटिव? क्योंकि इस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। सर v आप इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं। ऑप्टिक्स के फॉर्मूले में ध्यान रखिए, जिसको निकालना होता है उसका कन्वेंशन पुट नहीं करते, उसे छोड़ते नहीं है, और बाकी जो गिवन है उसे कन्वेंशन के साथ पुट कीजिए। कन्वेंशन मीन पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। भाई चूंकि ये पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव पुट किया गया, आपको v निकालना है इसलिए आप उसका साइन पुट नहीं करेंगे, ठीक है, छोड़ दिया ऐसे। और u की जगह लिखेंगे माइनस f/2। आपने देखा मैंने इसे पुट किया पॉजिटिव और इसको क्या पुट किया? नेगेटिव। ये मेरे को चाहिए इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। राइट। आइए सॉल्व कर लेते हैं भाई। 1/f, ये नेगेटिव इधर आके कैसा होगा? फिर से देखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इधर आके कैसा होगा बेटा? बोलो, इधर आके ये वाला इधर आके कैसा हो जाएगा? देखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे -2/f। यस सर, -2/f इक्वल्स टू 1/v। सर इसको सॉल्व करोगे तो निकलेगा v इक्वल्स टू -f। v इक्वल्स टू -f। पहली बात ध्यान से सुनिए, क्या यहां पे v u से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। देख लो u की वैल्यू कितनी थी? बोलो f/2, और v कहां बना? f पे, मतलब v वैल्यू u से क्या हो गई? बड़ी हो गई। अगर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बड़ा हुआ, अगर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बड़ा हुआ तो इमेज की लेंथ भी ऑब्जेक्ट से क्या होगी? बड़ा होगी। इस बात को ध्यान रखिए, अगर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बड़ा है तो बनने वाली इमेज की लेंथ भी ऑब्जेक्ट से क्या होगी? बड़ी होगी। तो भैया पता चल गया कि जो इमेज की लेंथ होगी ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, उसे कहेंगे एनलार्ज्ड। अब आया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होगा सर? वर्चुअल। मतलब बनने वाली इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। आइए मैं इसे रे डायग्राम के थ्रू समझाता हूं आपको सर। ये देखिए, समझ लिया बाई कन्वेक्स लेंस, ये देखिएगा ध्यान से, दिस इज बाई कन्वेक्स लेंस, ले लिया भाई। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, और लिखा गया u लेस देन f। यह आपका ऑप्टिकल सेंटर है, u लेस देन f। समझे? देखा रे आपकी यहां पे गई, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, सीधी आर पार निकल गई। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं।
तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, ध्यान से देखिएगा सर। मैंने क्या किया बेटा, इनको पीछे की तरफ प्रोलॉन्ग कर दिया, इसको पीछे की तरफ प्रोलॉन्ग किया और इसको भी पीछे की तरफ क्या किया, प्रोलॉन्ग किया। देखो जहां पे जाके कट करेंगे वहां पे इमेज बनेगा बी डैश और साथ में क्या लिखा गया, ए डैश, ए डैश एंड बी डैश, ए डैश एंड बी डैश। और ये जो डिस्टेंस बना बेटा वो क्या बना, v बना, राइट। देख लो ध्यान से, यहां पे v की वैल्यू u से क्या है, बड़ी है, v इज ग्रेटर देन u है सर। इसे एज्यूम करते हुए मिलाया गया, दैट्स वाई क्या हो गया, डॉटेड। अब बोलिए ये जो इमेज बनी रियल है वर्चुअल है, वर्चुअल है सर, सीधा है, यस, ए ए बी बी, इसे कहेंगे इरेक्ट, और ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो लिखा गया एनलार्ज्ड। पूरा पढ़ते हैं, एक तो वर्चुअल हो गया क्योंकि डॉटेड है, सीधा है, ए बी बना, राइट, दैट्स वाई इरेक्ट, और ऑब्जेक्ट से क्या बना, बड़ा बना, दैट्स वाई क्या लिखा गया, एनलार्ज्ड। सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। इसका मतलब बाई कन्वेक्स लेंस में, बाई कन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से छोटी होती है तो बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, और ऑब्जेक्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर, पहला कंडीशन कंप्लीट हुआ जी। नंबर 2 लिखा गया इफ u इक्वल्स टू f, u इक्वल्स टू f, यस सर। अगर मैं ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस पे रख दूं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। सर लिखा गया 1/f, यस सर। v मेरे को चाहिए छोड़ दिया और यहां लिखा मैंने -f, ये देखो यहां लिखा +f, यहां लिखा -f, v मेरे को चाहिए, इसे उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप। ये देखिए लिखा गया 1/f, ये हो गया पॉजिटिव, इधर आके नेगेटिव हो गया, सर लिखा गया 1/v, तो जो v लिखा गया वो लिखा गया इनफाइनाइट, यस सर जी। क्या लिखा गया, इनफाइनाइट। सुनो मेरी बात ध्यान से, सर मैंने क्या किया, एक लेंस लिया, बिल्कुल सर, और मैंने क्या किया बच्चे, सर जो ऑब्जेक्ट लिया सर ए बी, ध्यान से देखना सर, ये उसकी डिस्टेंस एग्जैक्टली फोकस के क्या है, बराबर है, फोकल लेंथ के क्या है, बराबर है। यह आपका ऑप्टिकल सेंटर है, मैंने देखा एक रे यहां से गई, एक रे यहां से गई सीधी, राइट, और सर ध्यान से देखना सर, वो जाकर के यहां से मीट करती हुई निकल गई फोकस से। सर ये बहुत दूर जाकर के मीट करेंगे कहां पे, इनफाइनाइट पे सर, क्योंकि इधर पॉजिटिव आ रहा है सर। इसका मतलब बाई कन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकस पर रख दिया गया, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकस पर रख दिया गया सर, तो बनने वाली इमेज क्या बन जाती है, इनफाइनाइट पे बन जाती है। देखो बेटा इनफाइनाइट है तो पहली बात तो रियल होगी, कैसे पता चला रियल, इधर नेगेटिव है, इधर कैसा पॉजिटिव है, जिन लाइंस के थ्रू बना वो डॉटेड है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, दैट्स व्हाई क्या बना, रियल। सर ये बना ऊपर, बन कहां रहा, नीचे, तो क्या लिखोगे, इनवर्टेड, इनवर्टेड, और ऑब्जेक्ट से कई गुना बड़ी बनेगी सर क्योंकि वो इनफाइनाइट पे जाके मीट करेगी सर, तो लिखेंगे इनफाइनाइट लार्ज। क्या लिखा गया, इनफाइनाइट लार्ज। इसका मतलब बाई कन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एग्जैक्टली फोकल लेंथ के बराबर है तो बनने वाली इमेज इनफाइनाइट पे होती है सर, रियल होती है, और इनफाइनाइट क्या होती है, लार्ज होती है। एक बात आपको यहां पे और समझाता हूं सर, सपोज करो अभी आपने पढ़ा था सर, दिस इज द बाई कन्वेक्स लेंस था बेटा, मान लो जो रेज हैं वो इनफाइनाइट से आ रही हैं सर, यहां पे ऑब्जेक्ट आपका कहां पे है, इनफाइनाइट पे है, रेज पैरेलल आ रही सर। सर जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो जाके कहां मीट करती है सर, फोकस पे, कहां मीट करती है, फोकस पे, ये लो, मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, इमेज कहां बना, फोकस पर, राइट, और ऑब्जेक्ट फोकस तो इमेज कहां बना, इनफाइनाइट। आपने ध्यान से देखा नहीं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज इनफाइनाइट, ये था। अब सुनो फिर से, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट तो इमेज कहां बना, फोकस। देख लो, फोकस टू इनफाइनाइट और इनफाइनाइट टू फोकस, मतलब ये जो लेंस है, कौन सा लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस, वो इनवर्स थ्योरी ऑफ फोकस को फॉलो करता है, इनवर्स थ्योरी ऑफ फोकस, मतलब फोकस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू फोकस। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को बाई कन्वेक्स लेंस पे फोकस पर रख दिया गया तो बनने वाली इमेज कैसी होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और इनफाइनाइट लार्ज होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। अब आया तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट सर, लिखा गया f लेस देन u लेस देन 2f, यस सर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f और 2f के बीच रखा गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f और 2f के बीच रखा गया। आइए हम कोई से भी डिस्टेंस लेते हैं जो f और 2f के बीच हो, लिख दिया मैंने 3f/2, साथ में नेगेटिव, देख लो सर ये f से बड़ा है और 2f से क्या छोटा है, ले सकते हैं हम। तो मैंने क्या किया, सुनिएगा बेटा ध्यान से, चलिए हमने लिखा 1/f, कैसा लिखोगे, पॉजिटिव, बेटा हमें v चाहिए, छोड़ दो क्योंकि ये चाहिए, और u की जगह लिखोगे -3f/2,
सर ये लिखा गया 1/f, इधर आएगा माइनस। सर लिखा गया -2/3f इक्वल टू 1/v। बेटा इसको सॉल्व करेंगे निकलेगा 3f, वो भी कैसा हो गया? पॉजिटिव। ध्यान से देखो, यहां जो v है वो u से बड़ा है, v जो है वो u से बड़ा है। कैसे भाई? ये देखो, इसको देखो ध्यान से, ये 1.5f कहां बना आपका? 3f। कहां बना? 3f। तो अगर v u से बड़ा हुआ तो बनने वाली इमेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट से छोटा होगा या बड़ा होगा? ऑफ कोर्स बड़ा होगा, एनलार्ज्ड होगा। और एक मिनट ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f और 2f के बीच है तो बनने वाली इमेज बियॉन्ड 2f के बाद बनी। कहां बनी? देखो 3f, तो बियॉन्ड 2f। करेक्ट। अब सुनो, पॉजिटिव है तो पहली बात कैसे होगी? रियल होगी। रियल होगी तो कैसे होगी? इन्वर्टेड होगी। और कैसे होगी? एनलार्ज्ड। क्या लिखा गया? एनलार्ज्ड। रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। यस सर, पॉजिटिव आ गया, रियल होगा। रियल होगा तो 100% क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। चूंकि v u से बड़ा है दैट्स व्हाई क्या होगा? एनलार्ज्ड। सो रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। सर स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय स्टूडेंट्स को एडवाइस दी जाती है कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f और 2f के बीच ही रखे। स्टूडेंट्स को एडवाइस दी जाती है कि भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f और 2f के बीच रखे। क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि उसको इमेज बनानी होती है रियल और एनलार्ज बनानी होती है। ऐसा क्यों? सिंपल है, क्योंकि उसे ग्राफ प्लॉट करना होता है u वर्सेस v या 1/v वर्सेस 1/u, और उस ग्राफ की सहायता से उसे फोकल लेंथ निकालना होता है। तो बताइए, आप ग्राफ रियल बनाओगे वर्चुअल बनाओगे? रियल। इसीलिए जरूर, अच्छा, इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट से छोटी बनाना चाहोगे? बड़ा। बड़ा। इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा f और 2f के बीच रखी जाती है। क्लियर? चलो जी, अब आया नेक्स्ट पॉइंट। सर अगला पॉइंट है सर, सो u एग्जैक्टली इक्वल टू 2f। चलो जी, पहले आपने देखा u लेस देन f, दूसरा u इक्वल टू f, तीसरा u इन बिटवीन f एंड 2f, अब आया u एग्जैक्टली इक्वल टू 2f। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली इक्वल टू 2f। आइए, सो देखा गया 1/f पॉजिटिव होगा। बेटा v चाहिए, छोड़ दो इसे, और f की जो लिखोगे -2f, क्योंकि आप u ले रहे हो। सुनिए, 1/f यहां लिखा गया 1/2f इक्वल टू 1/v। इसको सॉल्व करेंगे निकलेगा 2f, वो भी कैसा? पॉजिटिव। ये लो, ध्यान से देख बेटा, v इक्वल टू u निकल गया। यस, 2f पर रखा, 2f पर ही बन गया। राइट? इसका मतलब अगर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर हुआ तो बनने वाली इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ के क्या होगी? बराबर होगी। मतलब बनने वाली इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ के क्या होगी? बराबर होगी। मतलब सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर बाई कन्वेक्स लेंस में आप जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज चाहते हो, उसकी साइज न कम हो ना ज्यादा, एग्जैक्टली उतनी चाहते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f पर रखना होगा। 2f पर रखेगा ऑब्जेक्ट की इमेज 2f पे बनेगी सर, सेम साइज बनेगी सर। इसका मतलब एक तो रियल होगा, दूसरा इन्वर्टेड होगा, एंड तीसरा क्या लिखा गया? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होगा? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सुनिए, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बाई कन्वेक्स लेंस में 2f पर रखेगा ऑब्जेक्ट की इमेज 2f पर ही बनती है, उतनी बड़ी बनती है, रियल होती है और कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। क्लियर? चलो, अब सबसे पहले थोड़ी बात को समझिए साहब। अब आया u ग्रेटर देन 2f। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f के बाद रखूं, पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट। चलो भाई, हमने लिख दिया u इक्वल टू 5f/2, साथ में नेगेटिव। देख लो, 5f/2 है तो 2.5f है, 2f से क्या है? बड़ा है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे +f। जी, हमें v चाहिए, u की जगह लिखोगे सर, लिखोगे -5f/2। सर लिखा गया 1/f, लिखा गया -2/5f, और सर लिखा गया 1/v। सर v लिखा गया 5f/3, साथ में कैसा लिखा गया? पॉजिटिव। ध्यान से देख बेटा, यहां v लेस देन u हो गया। कैसे? सर आपने रखा 2.5f, 5/2 को 2.5 पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करके देखो 1.7 आ गया। मतलब अब इमेज डिस्टेंस कम होने लगी। कुछ बात भेजे में आई? जैसे ही आप 2f के आगे जाते हो आपकी इमेज पास बनना चालू होती है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के पास आना चालू होती है। इसका मतलब एज सून एज द ऑब्जेक्ट गो अवे फ्रॉम 2f, अवे फ्रॉम लेंस, देन द इमेज कम्स टुवर्ड्स द then image starts to come towards the optical center of the lens। फिर अगर 2f के बाद जाओगे तो इमेज धीरे धीरे ऑप्टिकल सेंटर के पास आना चालू करेगी। उस इंस्टेंट पे v की लंबाई u से छोटी होगी तो इमेज भी छोटी बनती चली जाएगी। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा, पॉइंट के फॉर्म में आ जाएगी सर ऑप्टिकल सेंटर पे, और वो क्या होगी? डिसअपीयर हो जाएगी। तो इतने सारे पॉइंट्स थे जिनके बारे में आपको बताया।
यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है भैया? कि बाई कन्वेक्स लेंस में 2f पर रखे गए ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनती है? 2f पर ही बनती है। ठीक है सर, ओके। आइए इसके भी आप पर एक क्वेश्चन है। ठीक है सर, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है बेटा। हमारे पास एक लॉन्ग हॉल है, एक बहुत बड़ा हॉल है, मान लीजिए इसकी लंबाई 10 मीटर है, करेक्ट। द लेंथ ऑफ दिस हॉल इक्वल्स टू 10 मीटर। दिस इज द लॉन्ग हॉल। सर हॉल के इस वॉल को लिखा गया वॉल 1, इसके अपोजिट जो है वो दूसरा है वॉल नंबर 2, राइट। चलिए इसके इस वॉल पे एक बल्ब लगाया गया, दिस इज बल्ब, राइट है, जिसको मैंने ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। हमें इस बल्ब की इमेज इस वाले वॉल पे चाहिए सर, राइट। हमें इस बल्ब की इमेज इस वॉल पे चाहिए, दिस इज आई। तो क्वेश्चन ये बेटा, बताइए हम इसके लिए एक बाई कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाई कन्वेक्स लेंस, बताइए इस पर्टिकुलर लेंस की मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी होगी? यस सर, वी वांट टू फाइंड मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। पूरी बात सुनना ध्यान से, क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं एक लंबा सा हॉल है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, इसके एक दीवार पे एक बल्ब है जो ग्लो कर रहा है सर, ऐसे, राइट। हमें इस बल्ब की इमेज इसके अपोजिट दूसरे वॉल पे बनानी है, राइट। इसके लिए हमने यूज किया एक बाई कन्वेक्स लेंस। बताइए इस बाई कन्वेक्स लेंस की मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी होगी? अब बात आपको यहां पे समझना है। समझना क्या है बेटा? सुनो, इन्होंने कहा इसकी इमेज यहां पे बनानी है बल्ब की। बोला इन्होंने कि इमेज छोटी बनानी है या बड़ी बनानी है? नहीं बोला ना। इसका मतलब जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ही बनानी है। अभी क्या समझाया था? अगर इमेज लेंथ ऑब्जेक्ट लेंथ की बराबर है तो बेटा ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट, ये क्या कहलाएगा? इमेज। इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसे क्या कहोगे? इमेज डिस्टेंस। भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस 2f के क्या होगा? बराबर होगा। अभी सिखाया था ना, 2f पे रखे गए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 2f पे बनती है और उतनी ही बड़ी बनती है। हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि भैया जो बल्ब की इमेज बनेगी छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। उन्होंने क्या कहा? इस बल्ब की इमेज यहां बनानी है, मतलब सेम साइज बनानी है। अगर सेम साइज है और सामने लेंस कौन सा है? बाई कन्वेक्स, तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे 2f। भाई अगर ये 2f है और अगर ये 2f है तो वी कैन से 2f प्लस 2f इक्वल्स टू 10, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी बोलो? 10 है। क्या लिखोगे? 4f। यस सर, हम लिखेंगे 4f इक्वल्स टू 10। तो जो f लिखा गया वो 10/4 कितना निकला? 2.5 मीटर। सो दैट इज द मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो हम बाई कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए अब आगे की कहानी। ये था हमारा बाई कन्वेक्स लेंस। अब बारी आई बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस, राइट। सर देखो फॉर्मूला वही है, 1/f 1/v 1/u। हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब पूरी बात सुनिएगा सब। सो दिस इज बाई कॉनकेव लेंस, करेक्ट है बच्चों? यस सर। ध्यान रखिएगा इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। यू कैसा होता है? नेगेटिव। आप इसे ऑलवेज कह सकते हो। एफ वैल्यू नेगेटिव होगी, यू वैल्यू कैसे होगी? नेगेटिव होगी। फर्क किससे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा वी पर। ये देखो सर, इधर से रे नेगेटिव, इधर से रे कैसा होगा? पॉजिटिव। बेटा अगर वी नेगेटिव आया तो वो कहलाएगा वर्चुअल, अगर वी पॉजिटिव आ गया तो वो क्या कहलाएगा? रियल। ध्यान से सुनिएगा, अगर वी इधर बना तो रियल कहलाएगा और जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन गया तो उसे क्या कहोगे आप? वर्चुअल। तो यह थोड़ा उल्टा हो गया। यहां भी कंडीशंस हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर। पहला पार्ट, अगर लिखा गया u लेस देन f, जैसा कि आपने वहां लिखा था, आइए हमने लिख दिया u इक्वल्स टू -f/2। फार्मूला 1/f 1/v 1/u, ये मेरा फार्मूला है, करेक्ट है। आइए इसको यूज करते बच्चे। सामने लिखा f की जगह पे -f, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। सब v चाहिए छोड़ दीजिए और u की जगह लिखोगे -f/2। बच्चे देखो -f, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आके नेगेटिव हो गया, सर लिखा गया -2/f। सर लिखा गया v, तो जो v लिखा गया वो लिखा गया -f/3। बेटा इसको ध्यान से देखें, v लेस देन u है। कैसे? आपने रखा था f/2 पे, बना कहां? f/3 पे। छोटा है। अगर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से छोटी हो गई तो बनने वाले इमेज की लंबाई भी ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। छोटी को बोलते हैं डिमिनिस्ड। क्या बोलते हैं? डिमिनिस्ड। तो पहली चीज, इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिस्ड। नेगेटिव एरिया में है तो वर्चुअल है, और वर्चुअल होगी तो सीधी होगी सर। मतलब यहां पर जो इमेज बनेगी वर्चुअल
इरेक्ट और डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा। यहां देखिए, यहां पे v की लेंथ u से छोटी है, दैट्स वाई इमेज लेंथ भी ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी होगी, डिमिनिस्ड हो गई। नेगेटिव आ गया, ऑफ कोर्स वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, मतलब वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड बन गया। लिख दिया मैंने, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड, शॉर्ट फॉर्म लिखा, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। दूसरा सुनो, अगर u एग्जैक्टली इक्वल टू f ले लिया जाए तो क्या होगा भाई, आइए अभी देख लेते हैं। सर लिखा गया माइनस एफ, जी मेरे को v चाहिए और u की जगह लिखोगे माइनस एफ, ये लो। सो लिखा गया माइनस एफ 1 बाई वी, इधर ले आने पे जो v लिखा गया माइनस एफ बाई 2, फिर देखो v लेस देन u आ गया। सर रखा गया था f पे, कहां बना f बाई 2, ठीक है ना, तो v लेस देन u है, मतलब इमेज लेंथ ऑब्जेक्ट से छोटी हो गई, फिर से डिमिनिश्ड हो गई। सर नेगेटिव आ गया, मतलब कैसा होगा बोलो, वर्चुअल होगा, मतलब क्या बन गया, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। यहां थोड़ा आपको समझना चाहिए। सर आपने ध्यान से देखा, दिस इज बाई कनकेव लेंस, ठीक है बच्चों, करेक्ट। तमाम रेस जो इनफाइनाइट से आई, मतलब ऑब्जेक्ट कहां था, इनफाइनाइट से, इसको पीछे प्रोलॉन्ग किया गया ऐसे, डॉटेड जाके जहां मीट करी उसको क्या लिखा गया, फोकस, मतलब यहां पर इनफाइनाइट टू फोकस हुआ, इनफाइनाइट टू फोकस हुआ। लेकिन क्या फोकस से इनफाइनाइट पे हुआ, नहीं हुआ। यह देखो रखा था फोकस पे, क्या इमेज इनफाइनाइट पे बना, नहीं। मतलब बाई कन्वेक्स लेंस में ऐसा था, इनफाइनाइट टू फोकस एंड फोकस टू इनफाइनाइट, उसने इनवर्स थ्योरी ऑफ फोकस को फॉलो किया। लेकिन क्या बाई कनकेव लेंस इनवर्स थ्योरी ऑफ फोकस को फॉलो करता, नहीं करता भाई। यहां पे इनफाइनाइट टू फोकस होता है, लेकिन फोकस टू इनफाइनाइट नहीं होता, राइट। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से छोटा था, तब भी इमेज वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, डिमिनिश्ड बना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एग्जैक्टली फोकस पे था, तब भी इमेज वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, डिमिनिश्ड बना। अब आइए नेक्स्ट, जी थर्ड पॉइंट, यस सर, फिर वही f लेस देन u लेस देन 2f, ये u है बेटा, u, f लेस देन u लेस देन 2f। आइए चलो मैंने मान लिया u सर 3f बाई 2, ये सर ध्यान से देखो, ये u से बड़ा है और 2f से क्या है, छोटा है। आइए सॉल्व करते हैं, फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे, जी सर, v हमें निकालना, छोड़ दो इसको और लिखोगे माइनस 3f बाई 2। बेटा सर लिखेंगे दिस, यहां लिखा गया माइनस 2 बाई 3f इक्वल टू 1 बाई v, सॉल्व किया गया, सर लिखा गया माइनस 3f बाई 5। फिर देख बेटा ध्यान से, फिर से v लेस देन u हो गया तो डिमिनिश्ड होगा, नेगेटिव है कैसा होगा, वर्चुअल, मतलब फिर से क्या बन गया, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं साहब, अगर u एग्जैक्टली इक्वल टू 2f हो देन व्हाट, तो क्या होगा भाई, ये भी देख लेते हैं। आइए सर लिखा गया माइनस एफ, जी सर v चाहिए, और लिखा गया माइनस 2f, सर इसको सॉल्व किया गया माइनस एफ, सर लिखा गया माइनस 1 बाई 2f, सर लिखा गया v, सॉल्व करेंगे निकला माइनस 2f बाई 3, जी सर। फिर देख लो सर, फिर से v u से क्या हो गया, छोटा हो गया, देख लो 2f पर रखा था आपने बेटा, राइट। साथ में नेगेटिव आ गया, क्या बन गया, वर्चुअल, जी क्या बना, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो आसान है बेटा कि बाई कनकेव लेंस में हम ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी वहां रखें, u जहां मर्जी वहां रखा जाए, बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है एंड डिमिनिश्ड होती है। मतलब इन बाई कनकेव लेंस द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, उसे छोटा करके देखना है, तो उसके लिए जिस लेंस का इस्तेमाल करेंगे वो क्या होता है, बाई कनकेव लेंस। आप अपने गाड़ी के बैक मिरर, बाइक के बैक मिरर, स्कूटी के बैक मिरर पर देखने में लिखा होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपको पास दिख रहा है एक्चुअल में वो दूर है ना, दूर है, उसको क्लोज करके देखा गया। क्लोज मतलब क्या हो गया, पास, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है, इमेज डिस्टेंस क्या है, कम है, और ऑब्जेक्ट अपने से छोटे साइज में दिखता है। कौन सा मिरर, कौन से लेंस का इस्तेमाल कर सकते हो आप यहाँ पे, सर अगर लेंस इस्तेमाल करना हो तो बाई कनकेव लेंस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हालांकि वहां इस्तेमाल होता है मिरर का। समझ में आ गया, मतलब छोटी सी बात है। अगर मैग्नीफाई करना है, साइज को बढ़ाना है तो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कीजिए, और साइज को कम करना है तो आप कनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे, बाई कनकेव लेंस। क्लियर। तो कन्वेंशंस के बिहाफ पर फोकल लेंथ 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यू दोनों कंडीशन में नेगेटिव होगा, वी पे फर्क पड़ेगा। कन्वेक्स लेंस में अगर वी पॉजिटिव आता तो रियल, नेगेटिव है तो वर्चुअल। सर यहाँ भी ऐसा ही है, अगर वी पॉजिटिव आया तो रियल और नेगेटिव आया तो क्या हो गया, वर्चुअल।
ठीक है सर, लो आज यहीं तक है, फिर आगे मिलते हैं, आगे पढ़ते हैं।